हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगा आप लोग भी फाइन होंगे जैसा मुझे लगता है। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब बहुत पास में आ चुके हैं। जैसे कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट भी आ चुकी है एमपी बोर्ड की। तो 10th वालों के एग्ज़ाम्स मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 9th वालों के एग्ज़ाम उनके स्कूल जब भी कंडक्ट करवाएं, लेकिन वो ज़्यादातर फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में कंडक्ट करवाएंगे। तो अब आप लोग अपने जो स्टडीज़ हैं उन पे और अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपको अच्छे फोकस करना है। क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। इसी टाइम में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, राइट। तो अब हम जो हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल, उसके मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस ऑलरेडी बना दी है, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। उसमें जो हमने ये कवर कर लिया था कि हमें डिवीजन रूल से कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, राइट, और हमें पॉलिनोमियल जो के जीरोस है वो कैसे चेक करना है। अब हम जो इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो अब हम उसे कवर करने वाले हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। जैसे कि हमारी बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी सबको आती है, ज्यादातर जिन्हें नहीं आती वो अब आ जाएगी। असलियत में क्या होता है, जो जो ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, मतलब उन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने पे जो आइडेंटिटी बनेगी उसको पूरा सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब ऐसी हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, इसी में जब बीच में माइनस यानी कि नेगेटिव साइन आ जाता है तब ये आइडेंटिटी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, ये हमारी कोई आइडेंटिटी है, बस क्या साइन आ गया, माइनस। ऐसी अब हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी क्या होती है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज। इसके बाद हमारी फोर्थ जो आइडेंटिटी है वो है जो आपको इस चैप्टर में यूज होगी, x प्लस ए एंड x प्लस बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x, और इसके बाद हमारा आता है प्लस ए बी। ओके, ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी है। अब इसके बाद जो हमारी मेन आइडेंटिटीज हैं जिसके क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो हैं, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या, होल क्यूब। अभी तक होल स्क्वायर वाली तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो 6th 7th 8th क्लास में। होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है ये बहुत ज्यादा यूज होती है यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है यानी कि जो अपकमिंग आइडेंटिटी है वो है, इसी में जब माइनस का साइन इंडल्ज हो जाए तो हो जाती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर। ओके, यहां पर दो जगह माइनस का साइन इंडल्ज हो जाता है जब ये माइनस की आइडेंटिटी हो जाती है। इसके बाद हमारी एक और जो आइडेंटिटी है जो इसमें यूज होती है, जैसे इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा फैमिलियर आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब हमारी जो आखिरी आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर की वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इस केस में क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी तो माइनस की होती है वैसे, लेकिन क्या होता है वो माइनस शिफ्ट हो जाता है, वो उस साइड प्लस में जाता है, तो इसमें से डायरेक्ट यूज आती 3xyz, और जो उसकी आगे की जो आइडेंटिटी है वो सिंपलीफाई होकर जीरो हो जाती है। ओके, क्योंकि कोई ना कोई नंबर इनमें से नेगेटिव का आएगा आपके क्वेश्चन में, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, तो उसमें आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हर आइडेंटिटी के हिसाब से एक एक क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे यूज करना है। जैसे जो स्क्वायर की आइडेंटिटी है, सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारा पार्ट जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पहली जो वैल्यू है, x नहीं लेता हूं ताकि किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये a ले लेता हूं मैं। ओके, तो ये जो 2a है ये पूरी काय की वैल्यू है x की, और जो प्लस का अकेली जो 3 है वो काय की वैल्यू है y की। अब हमें इस आइडेंटिटी में पुट अप करना है।
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3। ओके, मैंने वो 3 वाली टर्म पहले लिखने की कोशिश करी थी, तो ये यहां पे लिख दो। आप इन टर्म्स को आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बस अब आप इनको सॉल्व कर दोगे। 2 2 जा 4, a स्क्वायर का क्या होगा a स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। इसके बाद यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे इनका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12a। इसके बाद ये जो टर्म्स आई हैं, अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर, यहां पर 9 है, यहां पर 12 है। तो अब यहां पर ये यहीं पे हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। ओके, पहली आइडेंटिटी। अब इसी में हम यूज करते हैं नेगेटिव वाले का, सेकंड वाली का। तो जैसे हम नेगेटिव वाले का यूज करेंगे तो अब क्या होगा, वही प्रोसेस है। आइडेंटिटी आप जैसी मेंशन करोगे, बस यहां पर कौन सा साइन इंडल्ज हो जाएगा, माइनस का। कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। ओके, तो बस इसको सॉल्यूशन कर देंगे। 2 2 जा वही 4a स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 12a, बस काय का साइन आ गया प्लस, और यहां पे भी कोई लाइक टर्म नहीं, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। अब हम इसके बाद यूज करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। ओके, यहां पर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया है, यहां पर हमने सेकंड वाली को यूज किया है। अब हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी के लिए। ओके, मैं यहां पर भी इनके नंबर मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने कब कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। आपको जो आपके एग्जाम है उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम देता है तो वो देता है आइडेंटिटीज। क्यों देती है ये प्रॉब्लम, कोई पूछे ऐसा प्रॉब्लम क्यों देती है? प्रॉब्लम इसलिए देती है क्योंकि हमें आइडेंटिटीज में ज्यादातर, जब मैं भी पढ़ता था, क्या होता था कि हम आइडेंटिटीज में ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर माइनस आना है कि प्लस आना है। फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है, अरे यहाँ पर माइनस आना था कि प्लस आना था। और इसी जो क्या कहते हैं कंफ्यूजन है, इसी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि मैथ्स आती सबको है, कर सब लेते हैं, पर मेन जो इफेक्ट करता है एक टाइम, एक आपकी रिमेम्बरेंस, कि आपको कितनी सही चीजें याद है। ओके, और सभी स्टूडेंट्स पेपर के टाइम, जो एग्जाम टाइम होता है, उस टाइम को बहुत प्रीशियस मानिए और एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल फोकस से एक बार में सही करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। तो जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो जैसे मैंने एक टर्म ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें आइडेंटिटी का यूज करूंगा, तो आइडेंटिटी क्या होती है, वेरी सिंपल, ये पूरी x की वैल्यू है, ये पूरी y की वैल्यू है। तो x प्लस y पहली, और दूसरी x माइनस y। तो जैसे मैंने किया x प्लस y यानी 2x प्लस 6y ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड क्या हुआ, यहीं पे क्या आएगा माइनस, तो 2x माइनस 6y। ये मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। ये सिंपल आइडेंटिटीज हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ी होगी, 7th में, 8th में, मैं तो जस्ट रिवीजन के लिए एक बार बता रहा हूँ। अब यहाँ तक ही आपने कर लिया। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4, जो 9th क्लास में ज्यादातर इंट्रोड्यूस होती है। बच्चों को 9th क्लास में ही ध्यान आता है कि इस पर भी फोकस करना था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 4th आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो ये स्पेस है, आई होप आपको सब आइडेंटिटीज आती होगी, तो मैं थोड़ा एक क्लीन अप कर लेता हूँ, या फिर मैं यहीं पे सॉल्व इस साइड वाले बोर्ड पे सॉल्यूशन कर देता हूँ 4th आइडेंटिटी का। ओके, तो जो 4th आइडेंटिटी है वो है x प्लस a और x प्लस b। मतलब आपका जब पहली टर्म आपकी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2a प्लस 3 एंड 2a प्लस 5, मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो कैसी हो, सेम, और जो सेकंड टर्म्स हैं दोनों ही ब्रैकेट्स की, वो कैसी हो, डिफरेंट। तब आपकी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, 4th आइडेंटिटी, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अब हम वो यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपकी जो x की वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू है, ये आपकी पहली वैल्यू है a की, ये x की वैल्यू है, ये आपकी काय की वैल्यू है b की। तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, x स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर प्लस फिर a प्लस b, यानी a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 5, इन दोनों को क्या रखना है आपको प्लस में। ओके,
इसके बाद अब क्या आएगा x, x की जगह पे आपको x की वैल्यू क्या है आपकी 2a, इसको मल्टीप्लाई भी लिखना है इसके बाद। उसके बाद फिर प्लस a इंटू बी, तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 5, a इंटू बी। ओके सी, तो अब जैसे ही आपने ये आया इसके बाद आप अब इसे सॉल्व कर दो। सो 2 2 आर 4, 4a स्क्वायर, 3 5 आर 3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे हमारे 8, 8 इंटू 2a, इसे हम नेक्स्ट लाइन सॉल्व कर देंगे। ओके आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। 5 3 आर 15, 4a स्क्वायर प्लस 8 2 आर 16a प्लस 15। तो ये आपकी जो यहाँ पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, जो आंसर आना था। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं, तो आप इसे यहीं पे छोड़ देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके अब हम यूज करते हैं हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी के लिए जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ओके तो ये पूरी जो 3a है ये x की वैल्यू है, ये पूरी 4b जो है ये y की वैल्यू है। ओके हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है x स्क्वायर, पहली क्या कहती है x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब, x क्यूब कहती है, तो x क्यूब यानी 3a का होल क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू ये प्लस y क्यूब। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4b, यानी इसका क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 4b। ओके फिर अगेन वही प्लस का साइन, प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइज बाय x, x की वैल्यू क्या है 3 इंटू y स्क्वायर यानी y की वैल्यू क्या है 4b इसका होल स्क्वायर। ओके अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बस ये तो सबको ही आता है ज्यादातर। बेटा क्यूब का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्यूब की इतनी गलती करते हैं जो, और स्पेशली तुम लोग जो तुम्हारा अगर टेस्ट हुआ था तुम लोगों के मार्क्स कम आए थे, ध्यान रखना इस बात का कि आप लोग जो क्यूब की जो गलती करते हो उस गलती के पीछे क्या रहता है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। जैसे स्क्वायर में क्या करते हैं 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर में करते हैं 3 2 6, राइट। तो ये नहीं करना है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। अब आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो, 9th क्लास में हो, उस हिसाब से काम किया करो। यहाँ पर क्यूब है यानी 3 इंटू 3, राइट, तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, एंड a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब, क्योंकि a का a नंबर नहीं है वेरिएबल है, तो वैसे कैसे आ जाएगा। ऐसे 4 का बताओ, 4 का क्या होगा, वेरी गुड, 4 का क्या होगा 4 4 आर 16, 16 4s आर 64 b क्यूब प्लस, अब पहले यहां पे इसका सॉल्व कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर क्या होगा 3 3s आर 9, 9a स्क्वायर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3s आर 27, 27 into 4 करना है हमें। ओके तो 27 1 टाइम में 27, 2 टाइम्स में 54, 3 टाइम्स में 27 में आप करेंगे तो 81, 81 में फिर आप 27 करेंगे तो 108 a स्क्वायर b प्लस, अब यहां करते हैं। ओके 3 3s आर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 आर 16 b स्क्वायर। ओके तो अब यहां पे हमें 3 और 3a का भी इंटू करना है। ओके 3 3s आर 9, ओके 9 इंटू 16 या 16 इंटू 9 कुछ भी कर लो, जल्दी बताओ क्या आएगा, या एवरीवन। तो 161 ऐसे भी कर सकते हो, 160 में से एक टाइम 16 कम कर दोगे तो 144 a b स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। अब यहां पे बात की आप देखोगे कोई लाइक टर्म है नहीं, तो आप यहीं के इसे छोड़ दोगे। ओके ये आपकी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन हो गया, अगर आपको भी आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके जिसमें भी क्यूब की आइडेंटिटी आती है। अब यही क्यूब की आइडेंटिटी सिंपलीफाई हो जाती है माइनस में, काय में जाती है माइनस में। तो मैं आपको ऐसे ही बता दें, डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर आप चाहें तो कर भी सकता हूं। यही का यही क्वेश्चन ले जैसे, या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप कर ही रहे हैं तो 2x, ओके तो मान लीजिए 2x माइनस y का होल क्यूब। ओके सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्यूब करना है तो माइनस आने की वजह से बस आइडेंटिटी में कहां माइनस इंटर्ज हो गया, दो जगह पे माइनस,
बाकी सब जगह वैसे ही वैसे। ओके, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस इंटू y माइनस 3 इंटू 2x इंटू y का स्क्वायर। ओके, 2 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ओके, मतलब मैंने क्यूब के लिए डायरेक्ट लिख दिया था। ओके, y का क्यूब क्या होगा, y क्यूब, यहां पर आप इनका सिंपलीफाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x स्क्वायर y। अब करना आने लगा सबको। ओके, सिंपल है। अब यहां पे करते हैं माइनस 3 2s are 6 और यहां पे से y स्क्वायर है तो 6xy स्क्वायर। इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो यहीं कहीं हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर। जब आप एग्जाम में करें तो आपको एक बार आइडेंटिटी मेंशन करनी है सब में। ओके, ये मैंने पहले ही लिख दी थी इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा। ये बच्चे कह सर हमने आइडेंटिटी नहीं लिखी, मार्क्स क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो आपको हमेशा आइडेंटिटीज लिखनी है, क्वेश्चन में अगर यूज हो रही है तो बिल्कुल लिखनी है। ओके, नाउ वी गो टू द 7th पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी। हाँ, जैसे कि है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कोई भी नंबर ले लेते हैं। सिंपल, मैंने ले लिया जैसे ये बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल फिक्स है, ऐसा आएगा, आप इसको सॉल्व कर देते हो। आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले x स्क्वायर, ठीक, तो ये पूरी x की वैल्यू है, ये पूरी y की है, ये पूरी z की है, तो पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस फिर y स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर फिर z स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2 क्या है इसके बाद xy यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x और y की वैल्यू क्या है 3y प्लस फिर क्या यूज होगा 2yz यानी 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस अब आखिरी क्या है 2zx यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4z मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू क्या है 2x। ओके, या आपने यहाँ पे ये जैसे इनकी पोजीशन सही रख दी ना तो आपका 90% काम हो गया। इनटू वगैरह सबको आते हैं, लेकिन कुछ गधे क्या करते हैं इनटू में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती अपन को नहीं करना है। ओके, आप लोग ऐसा हमेशा ध्यान रखें। देखो क्या होता है कि हमेशा बेसिक मिस्टेक्स ही हमें बिल्कुल सुप्रीम लेवल की जो सक्सेस होती है उससे क्या कहते हैं उस सक्सेस को पाने नहीं देती। तो हमेशा हमें क्या करना है कि जो बेसिक गलतियां होती हैं उनसे बचना हो। बेसिक गलतियां कैसे बचनी जाती हैं, हम पूरा फोकस करें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा फोकस 100% है ना तो हम बहुत अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, राइट, कोई सब कुछ पहले से सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं, सब यही प्रैक्टिस करते हैं और ऑटोमेटिक सीखते जाते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 2 2s are 4 4x स्क्वायर प्लस 3 3s are 9 9y स्क्वायर प्लस 4 4s are 16 z स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 4 3s are 12 12 एंड x एंड y वैसे के वैसे, क्योंकि उन पर कोई सेम नहीं है तो पावर भी नहीं घटेगी, प्लस 2 3s are 6 6 4s are very good 24 yz प्लस 2 4s are 8 8 2s are 16 zx, वेरी गुड। तो यहां पर अब हमारे कोई भी टर्म की लाइक टर्म है क्या, नहीं है, तो हम इसे यहीं के यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर फिनिश। ओके, हियर आवर वर्क इज कंप्लीट। अब हमारे पास आखिरी आइडेंटिटी बची है ये। इसके लिए जैसे मैं क्या करता हूं, कोई भी एक नंबर लिखता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे इस बुक का ये क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी मैथ क्लास का। जैसे क्वेश्चन में जो इस वाले के लिए दिया होगा ये यहीं पे कितने में ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, सी दिस हियर 2.5 का 14th का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2.5 का 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब। ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू बताओ बिना कैलकुलेट करे। ओके, कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं मानी। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो क्या आंसर बचेगा हमें वो लाना है डायरेक्ट, तो हम यही ले आएंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं। आइडेंटिटी क्या कहती है, 3 into x y z, 3 multiplies by 12 multiplies by 7 multiplies by 5, राइट। तो जैसे ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 12 12 12 12 12 12 36 36 into 5, तो 36 into 5 यानी 180 180 into 7 180 into 7 180 into 7, तो 7 8 56 की 6 कैरी ओवर 5, 7 the 7 of 5 7 of 5 12, ये आपका क्या आ गया आंसर। जब इनका क्यूब करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो यही आंसर बचेगा। ओके, जैसे 7 का क्यूब होता है 7 7 जा 49 49 into 7, तो इसका होगा 7 7 49 7 6 जा 53 3 कैरी ओवर 5। जब भी आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। मैं इतना सॉल्व नहीं कर रहा, हाँ तुम लोग के लिए होमवर्क है, तुम लोग कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया है कि ये अपना इसमें ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे, जो एक्सरसाइज है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो अलग अलग चैप्टर्स की है। 9th की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है 9th और 10th क्लास की। अब ये 9th के टॉपिक पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे की भी आप पढ़ाई और अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम्स नियर बाय हैं। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 9th 10th 11th 12th किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके, साइनिंग ऑफ।